Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. Audible, visible? Okay, that's good. कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? Okay, okay, okay. चलें भाई, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू चैप्टर का नाम है एनिमल बिहेवियर. ओके, सो हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने बाकी चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं. जिसको कोई प्रॉब्लम है रिकॉर्डेड सेशंस में जाके देख सकता है. और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में. ओके, सो एनिमल बिहेवियर के बारे में पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में अगर हम टॉपिक्स की बात करें ना तो 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बिहेवियर की. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हम देखेंगे कि द नेचर ऑफ बिहेवियर. ठीक है, नेचर क्या होती है बिहेवियर की वो देखेंगे. इसके बाद है इनेट बिहेवियर. इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलता है. ओके, सो इनेट बिहेवियर या हमारे पास इंस्टेंटिव बिहेवियर या वो बिहेवियर जो बाय बर्थ हमें मिलता है उसे हम इनेट बिहेवियर कहते हैं. सेकंड नंबर पे ये टॉपिक है. थर्ड नंबर पे है लर्निंग बिहेवियर. लर्निंग बिहेवियर इट इज आल्सो नोन एज एडेप्टिव बिहेवियर. ओके, तो एडेप्टिव बिहेवियर बर्थ के बाद जो होता है. और उसके बाद है हमारे पास सोशल बिहेवियर. ठीक हो गया. तो ये 3 टॉपिक्स हैं, एक इनेट बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, सोशल बिहेवियर. और स्टार्ट में नेचर ऑफ बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा है और इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है ये बिहेवियर. आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स दिखाई दे रही होंगी. क्या होता है ये बिहेवियर? वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम. ये पार्टिसिपेंट्स एकदम कम कैसे हो गए भाई? वेलकम महक, खुशामदीद. आदतें, नून का मसला तो नहीं है? देखो फिर से 9 हो गए. ओके चलें, है भाई जो भी है. सो यस, व्हाट इज बिहेवियर? क्या होता है ये बिहेवियर? कौन सी चिड़िया का नाम है ये बिहेवियर? तो लेट्स बिगिन विद द बिहेवियर. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, द नेचर ऑफ बिहेवियर में देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये चीज हमने नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ी थी. तो वो किसी न किसी स्टिमुलाई को किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, पहले तो वो स्टिमुलाई डिटेक्ट होती है, फिर ठीक है ऑर्गेनिज्म उसको डिटेक्ट करता है और अल्टीमेटली क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स देता है कोई. ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. तो द ऑल द रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई इन्वॉल्व द इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर. ठीक हो गया. तो हमारे पास क्या है बिहेवियर की डेफिनेशन, ऑल दोज रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई इन्वॉल्व इन इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बिहेवियर. ठीक है, या फिर दूसरे अल्फाज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, टुवर्ड्स सर्टेन स्टिमुलाई. ठीक हो गया. इफ यू ट्रीट समवन, अच्छे से ट्रीट करते हो तो अच्छा बिहेवियर, बुरे से ट्रीट करते हो तो बुरा बिहेवियर. ठीक है, चैप्टर नंबर 19 एनिमल बिहेवियर. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको इंटीग्रेट करते हैं, अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं और यही जो रिस्पॉन्स आता है इसे हम बिहेवियर कहते हैं. और जो बिहेवियर की साइंस होती है या बिहेवियर की जो स्टडी होती है इसे हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी. ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी. ठीक हो गया, आगे बढ़े. इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर. स्टिमुलस और बिहेवियर के बीच में क्या क्या है? जी बिल्कुल मौला मुस्तफ़ा, ऐसे ही है. तो द स्टिमुलस इज द डिटेक्टेबल चेंज हैपन इन द एनवायरनमेंट दैट कॉज इन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स. स्टिमुलस को तो आप लोगों को पता है ना, किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चेंज आए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको जिसको डिटेक्ट करता है और उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में कोई रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, रिसेप्टर आप लोगों को देखा होगा, रिसेप्टर. तो रिसेप्टर क्या होते हैं, वो चीज़ जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी चेंज को डिटेक्ट करता है. ये आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना हमें. सबसे पहले रिसेप्टर आता है, सबसे पहले स्टिमुलाई आता है, मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ. स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर. रिसेप्टर इसको कहाँ बेचता है, कंट्रोल सेंटर में, सीसी में बेचता है. और सीसी अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली जो है वो रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, रिस्पॉन्स थ्रू सर्टन ऑर्गन्स. The organism then processed or interpret the signal received
ठीक है, तो हमारे पास जो स्टिमुलस और बिहेवियर के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो सिंपल है। हमने जो ये पहले पढ़ भी लिए है। ठीक है, तो स्टिमुलाई आती है, स्टिमुलाई का हमें पता है स्टिमुलस का। व्हाट इज स्टिमुलस? कोई भी चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर इसको कहाँ लेके जाएगा? कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर इन हायर एनिमल क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कंट्रोल सेंटर इसको इंटीग्रेट करेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा? इफेक्टर को देगा। ठीक है, इफेक्टर को देगा। ठीक है, और इफेक्टर इसके ऊपर क्या करेगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, आपका दोस्त आपको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहा है, इट इज स्टिमुलाई। आपका विजुअल पाथवे उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं, आंखें सुन रही, आंखें कहाँ सुनती भी, कान सुन रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पागल है, बस ये सीधा तंग कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर से अल्टीमेटली इफेक्टर आता है, इफेक्टर जो रिस्पॉन्स देता है अल्टीमेटली। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सईदा अरमीन शिराज, वेलकम वेलकम टू द नून एकेडमी। खुशामदीद। नज़र आ रहा है ये लाइट वेट का बंदोबस्त किया जाए आपके लिए। तहरीम वेलकम टू द नून एकेडमी। उशवा फातिमा खुशामदीद, सब लोगों को वेलकम। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ये चीज़ क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, चलें, दैट्स गुड। सो आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये अगेन वही चीज़ है भाई, वही चीज़ है जो बेसिक हमने पढ़ा था कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल ये लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस जाएगा, आंखों में हमारे पास रिसेप्टर हैं, फोटो रिसेप्टर, वो इसको डिटेक्ट करेंगे, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आप उसको देखोगे। ठीक हो गया? ठीक है, हाँ। तो एक ये रिफ्लेक्स सेक्शन अलग है, रिफ्लेक्स सेक्शन अलग है, लेकिन समहाउ उसी तरह से ही है। तो द रिसेप्टर सिग्नल फलाना फलाना फलाना, फॉर एग्जांपल इसने थर्मो रिसेप्टर की बात की है। थर्मो रिसेप्टर इन द स्किन बेबी डिटेक्ट हीट, इफ हीट इंटरप्रेट as dangerously high to baby will jerk away from the source of heat through fast process called reflex action। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन आप लोगों को पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आई थिंक यहाँ से कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्स, स्टिमुलस को डिफरेंट जो वेज हैं उसमें मतलब हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, ओके। आज क्लास में अच्छे खासे लोग हैं, 13 पीपल आर देयर, वेलकम। जितने न्यू लोग हैं वेलकम। ओ चौथा 14 वाला शैतान भी आ गया, कौन है 14? तहरीम वेलकम टू द सईदा समरा वेलकम। खुशामदीद समरा। जी जी, गुलाम दस्तगीर बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सईदा समरा क्लास में सलाम नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसे ही आ जाते हैं मुंह उठा के मतलब। ओके, डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। तो जो डिफरेंट तरीके हैं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के, एक तो देखो हमारे पास क्या है, द रिस्पॉन्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इग्नोर्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सईद समरा को मैंने बोला कि सलाम नाम की भी चीज़ होती है, उसने इग्नोर कर दी, मतलब टोटली इग्नोर कर ली, यू कैन सी गाइस। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, लेकिन खैर हमने चलो भाई अच्छा ही हुआ, हमें यहाँ पे बिहेवियर समझ आ गया, लोगों का कैसा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। सो सैड। हाँ, तो ये बाकी सारे इतने लोग मैसेज कर रहे हैं, उनका उनका मैसेज आ रहा है। नहीं नहीं, मुजीब कहाँ, मैंने नहीं इग्नोर किया, मैंने देखा नहीं होगा। ठीक है, हाँ अभी देखा मैंने, अभी देखा जस्ट। तो ये वाला क्या था? ये इग्नोर था, इग्नोर। अब पॉजिटिव बिहेवियर क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जिसमें क्या हो, वो अट्रैक्टेड हो, ठीक है, टुवर्ड्स स्टिमुलाई, स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्शन। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कैसा बिहेवियर है? ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव में क्या है? वो स्टिमुलस को अवॉइड करता है, दूर जाता है, भागता है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया जो है वो लाइट से दूर भागते हैं, ठीक है, या केमिकल के कंसंट्रेशन से दूर भागते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव बिहेवियर में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव में स्टिमुलस से भाग जा रहे हैं दूर, और इग्नोर में जैसे अभी समरा ने मेरे मेरे उसको इग्नोर कर दी। सो सैड। ओके, और मैंने गुलाम दस्तगीर के क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। ओके, चलें खैर भाई, बाद में फिर यही लोग सफाइयाँ देते हैं कि मैंने इग्नोर नहीं किया, लेकिन है अब हो गया, जो होना था सो हो गया। तो यहाँ तक तीनों टाइप्स क्लियर हैं स्टिमुलस को जैसे रिस्पॉन्स देते हैं हम। क्लियर गाइस, आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को, आगे बढ़ें। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। और यस, नाउ कमिंग टुवर्ड्स रिलेटेड बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर, रिलेशनशिप, ठीक है। जो हेरिडिटरी है, मतलब हमारे पास जो विरासत है, और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और इग्नोर्ड, इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर करना, जैसे मैंने आपके क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, वैसा ही इग्नोर, ठीक है। मैंने इग्नोर नहीं किया, जस्ट किडिंग। ओके, सो हेरिडिटरी और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशन है भाई, ये देख लेते हैं। तो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स, ठीक है। बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म्स। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा है। दोनों में हमने देखा है कि हार्मोन्स का क्या रोल है, सिमिलरली केमिकल्स का क्या रोल है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी है पहले ऑलरेडी। तो हार्म तो न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है बिहेवियर, ठीक है। तो देयरफॉर जीन्स आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर, ठीक है। अब हार्मोन्स आपको पता है, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है प्रोटीन हार्मोन जीन से बनते हैं, और जीन्स अल्टीमेटली हेरिडिटरी यानी जेनेटिक्स में आती है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो ना ह्यूमन बिहेवियर जो एसोसिएटेड होता है जीन से, जेनेटिक्स से, हेरिडिटरी से। तो therefore genes are associated with behavior because they control development and all physiological systems such as nervous system, ठीक है। नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक हो गया। इसके साथ जीन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन विच आर इम्पोर्टेंट इन बिहेवियर रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ द एनिमल शो वेरी इन द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन देयर जीन्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिहेवियर में, ठीक हो गया, हेरिडिटरी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक बेबी है, फॉर फॉर एग्जांपल अज्यूम करें एक बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा है, वो ना अज्यूम करो एक बच्चा है जो अफगानिस्तान से, लेट सपोज, ठीक है, अफगानिस्तान से, ठीक है। एक बच्चा है, लेट सपोज वो कहाँ से है, वो यूएसए से, ठीक है। तो यूएसए में बच्चा डेवलप हो रहा है, उसका बिहेवियर कुछ और होगा। अफगानिस्तान में क्या जंग 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 चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि वो 2010 में पैदा हुआ, ठीक है, 2010 में। अब 2010 से अभी तक जो वो उसकी उसकी ग्रोथ हुई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और अपने उसके अकॉर्डिंग उसकी हुई होगी ना, तो उसके बिहेवियर कुछ और होगा। यूएस में जो बच्चा पैदा हुआ उसका बिहेवियर कुछ और होगा, राइट। तो बिहेवियर जो है वो हेरिडिटी पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि हेरिडिटी और बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारे प्रोटीन्स बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट आपको पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम्स। व्हाट आर रिदम्स, ये रिदम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल का मतलब तो पता है आप लोगों को। रिदम का क्या मतलब होता है? रिदल का मतलब ये होता है कोई भी चीज ऐसी जो साइक्लिक मैनर में हो, ठीक है, साइक्लिक मैनर में हो, और आफ्टर सम टाइम वो रिपीट हो रही हो, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं रिदम, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो साइक्लिक मैनर में हो, मतलब रिपीटेडली हो, और आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट हो रही हो, दिस इज कॉल्ड रिदम।
और बायोलॉजिकल रिदम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसे हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। सो सिंपल, ठीक है। तो द बायोलॉजिकल रिदम्स आर द नेचुरल साइक्लिक चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस। बायोलॉजिकल रिदम हमारे पास क्या है? दीज आर द साइक्लिक एक्टिविटीज जो कि आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह को उठे, ठीक है, रात को आपको नींद आ जाती है, रात को आप सो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस जिसमें आपको नींद आ रही है, उठ रहे हैं, नींद आ रही है, उठ रहे हैं, नींद आ रही है, उठ रहे हैं, नींद आ रही है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो साइक्लिक मैनर में चलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिदम्स आर द नेचुरल साइक्लिक चेंजेस इन द बॉडी, इट मेंटेन बोथ केमिकल और फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। हाँ, वो जो सुबह सोते हैं तो वो तो खैर छोड़ो भाई। इफ फंक्शन इट फंक्शन एज एन इंटरनल क्लॉक मास्टर, ओके। सो हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसमें हमारे पास थाउजेंड ऑफ नर्व सेल्स होते हैं विच सिंक द बॉडी फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इस चीज को देखते हैं और वो बॉडी के फंक्शंस को सर्काडियन रिदम के साथ सिंक करते हैं। सिंक का मतलब यकजा, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। द बायोलॉजिकल क्लॉक इन द ह्यूमन इज लोकेटेड इन द ब्रेन, ठीक है। बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है वो ह्यूमंस में कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, and it is connected with the nervous system. The periodic biological fluctuation in the body corresponds to environmental changes in the biological changes. बायोलॉजिकल रिदम सब लोगों को क्लियर है? और यहाँ पे जितना भी वर्डिंग लिखी हुई है क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लारो, हमारे पास जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं वो हमारा उसके लिए हमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक की जरूरत है, और बायोलॉजिकल क्लॉक ह्यूमंस में ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो टाइप्स हैं बायोलॉजिकल रिदम की, उसमें हमारे पास है सर्काडियन रिदम्स, डाययूरनल रिदम, अल्ट्रेडियन रिदम और इन्फ्रेडियन रिदम। ये 3-4 टाइप्स के रिदम, ठीक हो गया। आगे देखते हैं हम ये जो डिफरेंट टाइप्स के रिदम है। बेस्ड अपॉन फंक्शन बायोलॉजिकल रिदम आर क्लासिफाइड इनटू 4। सबसे पहले हमारे पास है सर्काडियन रिदम्स। सर्काडियन रिदम्स वो जो 24 आवर्स में रिपीट होते हैं। तो सर्काडियन रिदम इज अ 24 आवर साइक्लिक प्रोसेस। It is a part of the body internal clock. They are running to carry our essential function and processes of the body. ठीक है, one of the well-known circadian rhythm in sleep-wake cycle. The different system of the body flow master clock of brain, which synchronize with circadian rhythms. The circadian clock play an important role in a physical, mental, and behavioral role that depends on the light and dark. सर्काडियन रिदम्स कौन से रिदम्स होते हैं? वो रिदम्स जो 24 आवर्स के साइकिल में चलते हैं, ठीक है। हाँ, वहां के लोगों का जो सर्काडियन रिदम होता है ना वो बिगड़ा हुआ होता है। जी महक, बिल्कुल है। महक, तो आप मेरे चमचों से रब्ता क्यों नहीं करती? मेरे चमचे उससे रब्ता करो, चमचा छाया है मेजबीन या मैकली फ्रूटी से रब्ता करो, उनसे रब्ता करो। इस काम के लिए हमने चमचे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सर्काडियन रिदम्स हमारे पास 24 आवर का इंटरवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्लीप साइकिल होता है ना, स्लीप साइकिल, तो स्लीप साइकिल जो है वो 24 आवर्स के बाद होता है ना चेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्काडियन रिदम में आता है। आपको पता है जो स्लीप को कौन कौन वो करता है? पीनियल बॉडी से एक ग्लैंड आता है, पीनियल ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में एक, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन कब रिलीज होता है? मेलाटोनिन डार्क में रिलीज होता है। तो रात में आप लोगों को जो नींद आती है ना, ठीक है, हाँ, यस, इसे थर्ड आई भी कहते हैं, यस। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, वेलकम। लाइट वाइट का बंदोबस्त कर लूँ मैं आपके लिए, या चिराग वराग लगा लूँ? या नजर आ रहा है आपको? वेलकम। तो मेलाटोनिन जो होता है, मेलाटोनिन डार्क में रिलीज होता है, ठीक है।
जैसे ही डार्क आता है, आहिस्ता थोड़ा डार्क आता है ना, तो आप देखते हैं आपकी एनर्जी में, आपकी बॉडी एनर्जी डाउन होती है, पूरे दिन के काम से थक जाती है और आपको फिर रात को नींद आती है। मेलेटोनिन की सिक्रीशन को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट भी करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल का यूज़ करना, लैपटॉप का यूज़ करना। उनका रिलीज होता है लेकिन वो मोबाइल में घुसे हुए होते हैं ना। वालेकुम अस्सलाम आबरू, वेलकम। मोबाइल में घुसे हुए हैं या लैपटॉप में घुसे हुए हैं, किसी स्क्रीन से घुसे हुए हैं, तो उससे मेलेटोनिन की सिक्रीशन पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डायurnal रिदम। तो डायurnal रिदम आर आल्सो नोन एज endogenous rhythm. It syncs the day and the night with circadian rhythm. It is mainly influenced by environmental clues like climate change. जी जी लाइबा, बिल्कुल बिल्कुल, जो हुक्म मेरे लिए। आपका हुक्म सर आंखों पे। अभी अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। डायurnal रिदम क्लियर है सब लोगों को? ये क्या है? इसमें हमारे पास क्या होता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोजिनियस रिदम। और ये क्या करता है, ये सिंक करता है डे और नाइट को। डे और नाइट को सर्काडियन रिदम के साथ सिंक करता है। ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रेडियन रिदम। अल्ट्रेडियन रिदम में क्या होता है, अकर मोर देन वंस अ डे, एक दिन में दो से ज्यादा, दो से सॉरी एक से ज्यादा बार होता है दिन में ये। हाँ, कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें बोरिंग लगती है तो हमें नींद आ भी जाती है। ठीक है। भाई पढ़ने में हाँ हमेशा नींद ही आती है। मैंने आज कल किसी का कुछ देखा था, पता नहीं किसी ने कोई पोस्ट देख रहा था, कोई किसी का स्टेटस। वो कहते हैं कि हाँ, किसी की कंसेंट के बिना उसे टच नहीं करना चाहिए ना। आर्टिकल 344 पता नहीं किसके अकॉर्डिंग, किसी के कंसेंट के बिना किसी की चीज को टच नहीं करना चाहिए। तो फिर नीचे लिखा हुआ था कि मैं बुक को भी नहीं टच करूंगा, क्योंकि बुक को बिना कंसेंट के क्यों टच करें भाई, उसका उसका भी अपना वो है। उसके बाद है इन्फ्रेडियन रिदम्स। इन्फ्रेडियन रिदम्स ये क्या है, अ बायोलॉजिकल रिदम व्हिच इज लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्रेडियन रिदम। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इन्फ्रेडियन रिदम की एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास यस इनेड बिहेवियर। यस, व्हाट इज इनेड बिहेवियर? क्या होता है ये इनेड बिहेवियर और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर? जी जी महक, बिल्कुल दे दो। ये जो यहाँ हो, जो मेरे चमचे हैं वो ऐड कर देंगे, डोंट वरी। ओके। सो इनेड बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो बाय बर्थ हमें मिलता है। ठीक है, जो बाय बर्थ हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नेट जियो पे वो देखा होगा, नेट जियो पे शो देखा होगा कोई भी। तो जो जंगल में जो बर्थ देते हैं कोई भी एलिफेंट वेलिफेंट या कोई भी चीज़, या फॉर एग्जांपल कोई हिरन विरन या कोई डीर वगैरह, तो उनका बच्चा विद इन उसी टाइम 10-15 मिनट के बाद चलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसके अंदर ये बिहेवियर आता है, इनेट बिहेवियर होता है, इनबोर्न होता है उसके पास। देखा होगा आप लोगों ने, नेट जियो पे देखा है। या सिमिलरली ह्यूमन जो बेबीज होते हैं, ह्यूमन बेबीज जो होते हैं, तो वो जैसे ही जिन इनकी बर्थ होती है, तो उसके थोड़े थोड़े टाइम बाद अ, वो ब्रेस्ट सकलिंग कर लेते हैं। ठीक है, फॉर मिल्क। अब उन्होंने सीखा तो नहीं होता ना, वो इनेट होता है उनके पास।
तो इसी तरह से हमारे पास ये कुछ इनेट बिहेवियर होता है जो बाय बर्थ हमें मिलता है। तो बिहेवियर दैट क्लोजली कंट्रोल्ड बाय जीन with little or no environmental influence are called innate behavior. ठीक है, these are the behavior that occur naturally in all member of a species whenever they are exposed to certain stimuli. Innate behavior do not have to be learned or practiced. They are also called instinctive behavior. An instinct is the ability of an animal to perform behavior the first time it is exposed to proper stimuli. For example, a dog withdrawal first time and every time it is exposed to food. इसने डॉग की एग्जांपल दी। नहीं नहीं, एनिमल की नेचुरल होती है बेटा। एनिमल की क्या, अब मतलब फॉर एग्जांपल अब लाइनस, अगर जो फीमेल लाइन है उसका बच्चा होगा तो पूरे क्या वो टेरिटरी जमा हो जाएगी, उसके उसकी बर्थ करवाएंगे नेचुरल, और नेचुरल होता है उनका सब। ठीक है, और जैसे ही वो बेबी उनका उसकी बर्थ होती है उसके बाद वो चलने एकदम चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम, अब ऐसा भी नहीं है कि बस जैसे ही बर्थ हुई वैसे ही चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। 10-15 मिनट के बाद चलना स्टार्ट कर देते हैं। या आप लोगों ने एक फिश देखी होगी, सैल्मन, सैल्मन फिश, सैल्मन, सैल्मन का नाम सुना है? सैल्मन पिंक, सैल्मन पिंक तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जो सैल्मन फिश है वो पानी के अगेंस्ट जाती है, अगेंस्ट। ठीक है, पानी के अगेंस्ट जाती है। आई थिंक इसको सिंधी में पल्ला, पल्ला मछली यही होती है जो पानी के ऑपोजिट जाती है। यही है पल्ला मछली, वो जो कहते हैं पल्ला मछली। और ये फिश बहुत ज्यादा वो होती है, बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रिशियस भी होती है, और इसका वो जो मीट होता है ना वो हेल्थी होता है, क्योंकि देखो ये पानी के ऑपोजिट जाती है। तो ये जो पानी के ऑपोजिट जाना है ना, इसके इनर्ट बिहेवियर में है ये। उसको पहली बार कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें ऊपर जाना होगा, वो खुद ही जाती है। तो सैल्मन फिश हो गई। और ये देखें, सकलिंग रिफ्लेक्स इन इन्फेंट्स। तो न्यूबॉर्न्स इंस्टिंक्टिवली नो हाउ टू सक फॉर नरिशमेंट। ठीक है, यस निसार अहमद। ठीक हो गया, तो एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्लियर है, या इनेट बिहेवियर, वो बिहेवियर जो आपको बाय बर्थ मिलता है। उसके बाद है ओरिएंटेशन बिहेवियर। In animal behavior, orientation refers to the ability of an animal to determine and maintain a specific direction or position in relation to its environment. ओरिएंटेशन नाम से ही क्लियर है, मतलब कि वो ना ओरिएंटेशन अपने इर्द गिर्द जो स्टिमुलाई आएगा ना उसके अकॉर्डिंगली अपनी जगह लाइक इन्वायरमेंट में फिक्स कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अज्यूम करो ये एक जगह है स्पेसिफिक, यहाँ पे एक बैक्टीरिया लेट्स सपोज मैं मान लो, तो ये अपनी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन यहाँ पे फिक्स करके रखता है कि सराउंडिंग में इधर से इसको केमिकल का स्टिमुलस आ रहा है, इधर से इसको लाइट का स्टिमुलस आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टिमुलस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने अपनी एक स्पेसिफिक वो किया हुआ है। तो जो डायरेक्शन और स्पेसिफिक स्पेस और स्पेसिफिक एरिया के उस पे वो जो होती है ना, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो एनिमल बिहेवियर ओरिएंटेशन refers to the ability of an animal to determine and maintain a specific direction or position in relation to environment. It involves the animal ability to perceive and respond to the various stimuli such as light, gravity, magnetic field, landmark, chemical। ठीक है, और इसके साथ साथ in order to navigate and orient itself effectively। ठीक है, तो ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या है हमारे पास, जिसमें स्पेसिफिक जगह और इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टिमुलस को देख के लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो वो कहते हैं ना, वहां जाओ ना जहां आपकी इज्जत नहीं है। ठीक है, तो आप फिर उस जगह से स्पेस ले लेते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन में आ सकता है कि भाई देखो आपका अपनी बिहेवियर एक लर्न कर ली, एक चीज़ लर्न कर ली कि भाई यहाँ मुझे नहीं जाना अभी, क्योंकि यहाँ तो बेइज्जती हुई होती है, या फिर जो भी आपकी बात नहीं मानी जाती। अब आप लोगों को जवाब आ रहा हो, सवाल हो रहा होगा कि सर फिर हम घर भी ना जाएं क्या?
नहीं, घर तो जाएं क्योंकि वहाँ तो अम्मा अब्बा का है, वहाँ तो फिर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ओके। Orientation behavior are crucial for animal to carry out such as finding food, avoiding predators. ठीक है, avoiding predators और locating mates and migrating to different habitat. Different species employ different mechanism and cause orientation depending on the sensory. ठीक है, तो हमारे पास ये जो ओरिएंटेशन बिहेवियर है ना, ये क्रूशल है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम कर लो, मान लो यहाँ से ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेट सपोज ये एक ना, लेट सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, लेट सपोज, ठीक है, और बैक्टीरिया का कोई प्रेडेटर तो नहीं होता है, लेकिन अज्यूम करो, चलो लेट सपोज यहाँ पे कोई मेरे पास, मैं कह लेता हूँ कोई जंगली शीप, ठीक है, शीप, ठीक है, और यहाँ पे शेर है, ठीक है, उसने शेर को देख लिया है, उसने शेर को देख लिया, तो क्या अब ये शेर की तरफ भागेगी? नहीं ना, उसके ऑपोजिट दूर जाएगी, ठीक है। तो प्रेडेटर से बचना, फूड को देखना, ठीक है, दूसरी जगह माइग्रेट करना, उसके अगेंस्ट अगर फॉर एग्जांपल ये अपने उस पे है, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल उसके ऊपर है, बिल्कुल इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, और इस इधर यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल मेल पार्टनर है, ठीक है, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा ना, शेर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, शेर से तो दूर जाएगा, लेकिन वो जो सेक्सुअल पार्टनर है इसका, उसकी तरफ तो अट्रैक्ट होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, माइग्रेट करना टूवर्ड्स डिफरेंट हैबिटेट, या मेटिंग के लिए दूसरे ऑपोजिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ जाना, तो ये सारा का सारा ओरिएंटेशन बिहेवियर में आता है। ओरिएंटेशन बिहेवियर में अब हमारे पास है टैक्सेस। तो टैक्सेस क्या होता है, व्हाट इज टैक्सेस? तो टैक्सेस इज नथिंग बट, इसमें क्या होता है, इसमें सम ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय ऑटोमेटिकली मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम फ्रॉम दैट स्टिमुलस, ठीक है। तो टैक्सेस में हमारे पास क्या होता है कि या तो टुवर्ड्स स्टिमुलस की तरफ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या उससे दूर भागते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल होती है, यस वेरी गुड, डायरेक्शनल मूवमेंट, वेरी गुड गुलाम मुस्तफ़ा, सॉरी मुजीब। तो तो इसमें हमारे पास ये है, ठीक है। दीज रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड टैक्सेस, दे आर सिमिलर टू ट्रोपिज्म। प्लांट्स के अंदर जो ट्रोपिज्म होता है ना, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, ये जो सूरजमुखी आप लोगों ने देखी होगी, वो लाइट की तरफ ही, उसका जो फूल रहता है वो हमेशा लाइट की तरफ ही रहता है, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तो सिमिलरली टैक्सेस भी वैसे ही है, लेकिन टैक्सेस एनिमल में होता है, फोटोट्रोपिज्म वगैरह की चीज प्लांट्स में होती है। एक्सेप्ट एक्चुअल लोकोमोशन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो टैक्सेस में क्या होता है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ जाता है या स्टिमुलस से दूर जाता है, ठीक है, तो इसमें लोकोमोशन हो रही होती है। जबकि जो ट्रोपिज्म है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, जियोट्रोपिज्म, ठीक हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास, यस, उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ टिल्ट होता है। अब जो हमारे पास सनफ्लावर, ये सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है, वो सूरज की डायरेक्शन, जो सन की लाइट की डायरेक्शन है उसकी तरफ सिर्फ टिल्ट होता है, ऐसा नहीं कि उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देते, राइट। तो प्लांट्स में उसे ट्रोपिज्म कहते हैं और एनिमल्स में उसे टैक्सेस कहते हैं। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट होती है, और एनिमल्स में पूरी लोकोमोशन होती है, तो इसीलिए जब टैक्सेस होगा तो उसका मतलब है पूरी मूवमेंट हुई है, ठीक है। इसी टैक्सेस को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके स्टिमुलाई के हिसाब से। ऐसे हम फोटो टैक्सेस कहते हैं, फोटो टैक्सेस मतलब लाइट की स्टिमुलस की तरफ जाएंगे या लाइट की स्टिमुलस से दूर जाएंगे। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो लाइट की तरफ जाते हैं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, ठीक है। सिमिलरली एक नेगेटिव फोटोटैक्सिस होता है, ठीक है, लाइट से दूर भागना नेगेटिव फोटोटैक्सिस, लाइट की तरफ भागना पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी। तो जियोटैक्सिस, जियोटैक्सिस मतलब पॉजिटिव, जियोटैक्सिस मतलब हमारे पास क्या है, जमीन की तरफ, नीचे की तरफ आना, और नेगेटिव फोटोटैक्सिस के नेगेटिव जियोटैक्सिस दूर जाना। हाइड्रोटैक्सिस वाटर की तरफ जाना पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, पानी से दूर जाना। केमोटैक्सिस, ये केमोटैक्सिस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ये इन्फ्लेमेशन में भी पढ़ा होगा, कीमोटैक्सिस के जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, वो न्यूट्रोफिल्स कुछ केमिकल्स जो सीक्रेट करते हैं माइक्रोब्स, उनकी तरफ जाते हैं,
पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, ठीक है। नेगेटिव कीमोटैक्सिस दूर जाना। थिग्मोटैक्सिस टच की स्टिमुलाई, थर्मो हीट की स्टिमुलाई, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं सबको, अगर हैं आ गए तो। यस, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है? कीमोटैक्सिस इज द फॉर्म ऑफ टैक्सिस इंड्यूस्ड बाय केमिकल्स, ठीक है। ये केमिकल से इंड्यूस होती है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म विल मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिक केमिकल्स। Once unfortunate example of chemotaxis involving movement of cell migration of tumor cells that sense the concentration of various tumor inducing factors. Oh, chemotaxis है। chemotaxis यहाँ पे देखें, बेस्ट एग्जांपल से देखें, बाकी इसकी नेगेटिव एग्जांपल की बात भी करते हैं। देखो, जो फीमेल जो वो होती है ना, या मेल वो जो होता है ना, तो जब इनका मैटिंग का टाइम आता है तो ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम फेहॉर्मोन्स कहते हैं। एक हार्मोन होता है, एक फेहॉर्मोन्स होते हैं। तो ये फेहॉर्मोन्स एयर में रिलीज होते हैं और इसके मेल पार्टनर तक जाते हैं। मेल पार्टनर इसको वो करके फिर फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो देखो, ये केमिकल्स की वजह से वो हो रहा है, और फिर ये आएगा पूरा और इसके साथ मैटिंग करेगा, तो ये केमोटैक्सिस हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल इसने दी है, अनफॉर्चुनेट एग्जांपल। जो हमारे पास ट्यूमर्स के जो सेल होते हैं ना, ट्यूमर के सेल, तो ट्यूमर के सेल कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर्स। तो वो ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर्स की तरफ जाते हैं और वहां पे ट्यूमर बढ़ने लगता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल, ये जो ट्यूमर्स के जो सेल है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ये ट्यूमर यहाँ पे, तो यहाँ से ब्लड इस तरफ जा रहा है दूर, तो ये ऐसे केमिकल रिलीज करता है, ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से ब्लड वेसल बनना स्टार्ट हो जाएगी इसकी तरफ, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये भी एक केमोटैक्सिस की एग्जांपल है, लेकिन दिस इज बैड एग्जांपल, क्योंकि इससे कैंसर फैलता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को कीमोटैक्सिस? आगे जाएं। जियोटैक्सिस, ये देखिए जमीन की तरफ आ रहा है, दिस इज जियोटैक्सिस, ठीक है। जियो मतलब जमीन। तो जियोटैक्सिस अगर ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ऑर्गेनिज्म दैट फ्लाई सच एज इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स आर इन्वॉल्व इन जियोटैक्सिस since they are utilizing the earth's gravity to move up and down in the air, ठीक है। फेहॉर्मोन्स, दीज आर द केमिकल्स। फेहॉर्मोन्स केमिकल्स हैं, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फेहॉर्मोन सीक्रेट करते हैं, इंसेक्ट भी करते हैं इवन, ठीक है। तो ये फेहॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये फीमेल पार्टनर जो है वो फेहॉर्मोन रिलीज करेगी एयर के अंदर, ठीक है। और एयर के अंदर वो फेहॉर्मोन्स आते हैं। फेहॉर्मोन्स यूजुअली वोलेटाइल होते हैं, वो आते हैं, ये मेल के पास आएगा फेहॉर्मोन, और मेल की जैसे ही वो स्निफ करेगा तो उस डायरेक्शन में वो फिर अपनी फीमेल पार्टनर को ढूंढने की तलाश देखेगा जाके, ठीक है, उसकी तरफ आएगा, ठीक है। जियोटैक्सिस क्लियर है सब लोगों को? जियोटैक्सिस में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल बैट है, बैट को ऊपर जाना है तो क्या होता है, नेगेटिव फोटोटैक्सिस, उसको एफर्ट लगानी पड़ती है। लेकिन नीचे आता है तो वो बस अपने आप को छोड़ देता है। या किसी परिंदे की बात कर लो, किसी बर्ड की बात कर लो, जब वो अगर ऊपर जाता है तो ऊपर उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी थोड़ा फोर्स लगा के जाना पड़ता है, लेकिन वापस ऊपर से नीचे ना बस उस छोड़ देता है अपने आप को, वो नीचे ही आ जाता है, ठीक है। तो नीचे आना इज नेगेटिव, पॉजिटिव फोटो जियोटैक्सिस, और ऊपर जाना नेगेटिव फोटोटैक्सिस, लाइट की तरफ। तो ये देखो, ये मॉथ्स जो हैं, मॉथ्स ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दिस इज पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जगहों पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में पूरा बड़ा वो लगा रहता है, ठीक है, मच्छरों के लिए, आपने देखा होगा। उसमें जैसे ही मच्छर जाते हैं टस करके वो मर जाते हैं बेचारा। तो वो उसकी इसी उसको लिया गया, फोटोटैक्सिस वाली प्रॉपर्टी को लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, थिग्मोटैक्सिस टुवर्ड्स हीट। हाँ, इन्हें लाइट से प्यार होता है। तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और टच। दिस रिस्पॉन्स कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन से, और positively will seek contact with others object, while negative one avoid करेंगे contact को, ठीक है। हाइड्रोटैक्सिस, वाटर, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो जो वाटर की तरफ जाते हैं, कुछ वाटर से दूर जाते हैं, ठीक है। मेजोरिटी तो वाटर की तरफ ही जाते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पे दी हुई एग्जांपल दी हुई है, अब मैं इसको नहीं बता रहा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है काइनेसिस। काइनेसिस क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज काइनेसिस? यस,
व्हाट इज काइनेसिस? ओके, तो काइनेसिस भी हमारे पास बिहेवियर की एक टाइप है। काइनेसिस अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड और इट्स मूवमेंट और टर्निंग इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेट्स से अज्यूम करो कि मेजाबीन है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ठीक है, स्कूल से लेट्स सपोज उसकी छुट्टी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ठीक है, लेकिन उसको जैसे ही वो घर के करीब आती है ना, तो उसको पता लगता है कि उसकी अम्मा ने उसके लिए बिरयानी बनाई है रख के, तो वो तेज भागेगी। ऐसा ही है ना, तेज तेज। तो ये हमारे पास क्या है, काइनेसिस। काइनेसिस क्या है? काइनेसिस अकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड। ठीक है, स्पीड को चेंज करे या मूवमेंट को चेंज करे या टर्निंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। या फॉर एग्जांपल देखो, सुबह है ना, वो घर से जा रही है, लेट्स सपोज छुट्टी हुई, उस मतलब सुबह उसको जाना है, उसको जा रही है सुबह। ठीक है, और बाद में उसकी अम्मी बोलती है कि मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है। वो रास्ते से आके वापस नाश्ता करती है और फिर जाती है। तो इसमें देखो, वो जा रही थी, अपने डायरेक्शन चेंज की, वापस आई, नाश्ता किया, फिर गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेट हो गई तो फिर क्या है, बस फिर लाइट जला देंगे। ठंडी ना हो जाए ना, ठंडी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, अब हर वक्त नाश्ता तो हर चीज में शामिल नहीं होता, तो ये मसला है। ओके, आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी डायरेक्शन देखो, ये मूव करते रहते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेसिस, ऑर्थोकाइनेसिस और केलो केलोन काइनेसिस। तो ऑर्थोकाइनेसिस क्या है? occurs when an organism speed or movement changes in the response to certain stimuli। उसमें क्या है, स्पीड चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये पता नहीं क्या, वुड लाइस। ये ड्राई कंडीशन में देखो बहुत तेज तेज जाता है। ठीक है, और जो मॉइस्ट कंडीशन है उसमें स्लो स्लो जाता है। ठीक है, दूसरा है कैलोन काइनेसिस, अगर व्हेन ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें टर्निंग होती है, स्पीड ऑफ टर्निंग। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, स्पीड ऑफ मूवमेंट, और नीचे में स्पीड ऑफ टर्निंग। ठीक हो गया, आगे बढ़े। आगे है हमारे पास नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर में क्या आता है, इन दीज बिहेवियर द एनिमल डू नॉट शो मूवमेंट टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन ओरिएंटेशन। ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सेस आते हैं, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन वगैरह आती है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस आप लोगों को पता है, दिस इज नॉट अ बिहेवियर। इसमें जल्दी से खुद ब खुद ही सब कुछ होता है, आपके उसमें कुछ होता ही नहीं कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल, कोई पटेला रिफ्लेक्स चेक करे, पटेला में आपके कोई मारे, ठीक है, तो एकदम पीछे कर लेते हैं ना। तो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो हमारे पास नॉन ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे है हमारे पास, यस, ये छोटा से बेबी को क्या किया भाई, क्लैपिंग। इन द ब्राइट लाइट द प्यूपल विल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, विड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। हाँ, देखो, आपने छोटे बेबीज को ये देखें कर सकते हैं, उनके पास जाएं और उनको मतलब ऐसे क्लैपिंग करें, तो देखो आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। देखा है ये? ठीक है, या फिर एक चीज और, के
हाँ बड़े भी करते हैं। आमना आपने किसी पे ट्राई किया है जो आपको कैसे पता बड़े भी करते हैं? वेट अ मिनट। लेकिन बड़ों के लिए थोड़ा ज्यादा वो करते हैं ना। अच्छा आप पे ट्राई हुआ है। आंख ही निकालती होगी आपकी फिर तो। ठीक है। या विड्रॉइंग स्त्री पे अगर गर्म हाथ लग जाए तो हाथ स्त्री पे हाथ लग जाए तो वो एकदम विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास सारे भी हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। दिस इज वेरी इजी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। विड्रॉल रिस्पॉन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट इन्वॉल्व होल बॉडी। इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, पूरी बॉडी उसको मतलब वो कर लेते हैं, दूर लेके जाते हैं। आगे बढ़े और आगे हम बात खोलते हैं इंसेक्ट्स। सॉरी इंसेक्ट्स नहीं भाई, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज आल्सो कॉल्ड इनेट बिहेवियर और इनबॉर्न बिहेवियर। ठीक है। तो ये जो डॉल्फिन है ना, ये जो कूदती है समुंदर में, वो इसका इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। यार यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? ये हम बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे। 8-10 स्लाइड रह गई हैं, कब कल पढ़ेंगे। माइग्रेशन ऑफ सैल्मन। दिस इज सैल्मन। ये देखो पला मछली, ये पला मछली कोई खिला दे भाई। सैल्मन पिंक। तो सैल्मन सैल्मन जो है वो हैदराबाद आए। हैदराबाद में है पला मछली। पला मछली खिलाऊं मैं तुम्हें सिंधु दरिया के किनारे। अच्छा चलें भाई फिर। ये वही पला मछली जो वो सिंगर ने बोला था, सिंधु दरिया के किनारे। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, काटे हैं कोई बात नहीं। एक ट्राउट फिश आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो थोड़ी छोटी होती है, उसमें भी बहुत कांटे होते हैं, वो मैंने खाई है। गाँव में हमारे वो होती थी, तो हम पकड़ पकड़ के खाते थे। कोई मसला नहीं है, हम ये भी खा लेंगे, डोंट डोंट वरी। वो मेरा मसला है, बस सिर्फ आप लोग मछली खिलाएं। कच्ची, या अल्लाह यार, लाइबा कच्ची मछली कौन खाता है? अब इसने भालू समझ लिया हमें।